प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जुलाई 2021 में डायल 112 की शुरुआत की गई थी। डायल 112 के शुरू होने से न केवल पुलिस की कार्यप्रणाली काफ़ी स्मार्ट हो गई है, बल्कि इसकी वजह से जरूरत पड़ने पर लोगों को पलक झपकते आपातकालीन सुविधाएं भी मिल जाती हैं। चाहे दिन हो या फिर अंधेरी रात, आज प्रदेश के अंदर बेटियां बेधड़क होकर स्कूल, कॉलेज अथवा अपने कार्यस्थल पर आती जाती हैं। हमारी सरकार हरियाणा के नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है कि हरियाणा प्रदेश के जन जन को 24 घंटे सातों दिन सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने का जो सपना देखा गया था वो पूरा हो रहा है। सरकारें योजनाएं बनाती हैं। योजनाओं को पूरा करने के लिए अधिकारी बैठ करके उनको क्रियान्वित करने के लिए एक ऐसा खाका खींचते हैं कि जब उनको धरातल पर उतारा जाए तो फलीभूत हों। जब योजनाएं घोषणाओं में तब्दील होती हैं तो फिर उनको धरातल पर उतारा जाता है। आज क्योंकि डिजिटल युग है, समय बदल चुका है, हर व्यक्ति अपनी जेब में रखे मोबाइल से सारा काम करता है। आज सरकार की घोषणाएं भी उस डिजिटलीकरण का एक हिस्सा बन चुकी हैं और उसके आगे परिप्रेक्ष्य में आता है पोर्टल। तो यानी कि पोर्टल एक ऐसा संदेश वाहक बन चुका है जिससे कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात जहां तक पहुंचानी हो वहां पहुंचा लेता है, और अगर उसको सरकार की किसी सुविधा का फ़ायदा लेना हो तो उसको आराम से उसका फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन क्योंकि राजनीति है, कभी कहीं थमा नहीं करती। हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से पोर्टल बनने शुरू हुए और वो पोर्टल क्रियान्वित हुए, उन पर काम होना शुरू हुआ, तो विपक्ष के लोगों ने, विपक्षी पार्टियों ने उन पोर्टल पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। लेकिन उन पोर्टल्स का कितना फ़ायदा जनता को मिला, आज मैं आपसे उनसे बात करने चला हूं। नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे पिछले कई वीडियो में मैंने बात की और जिसका स्लोगन रखा था बुलंद मनोहर, और उस बुलंद मनोहर स्लोगन के तहत बनाई वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हरियाणा सरकार ने और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार की योजनाओं का आम जन को फ़ायदा मिले, आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, अगर कहीं किसी प्रकार की घटनाएं या वारदात हो जाए तो उन पर तुरंत काबू पाया जा सके। इसके साथ साथ जब जब कभी प्रदेश में किसी प्रकार की हिंसा की आग भड़कने की कोशिश हुई तो उस पर किस प्रकार काबू पा लिया जाए, इस सब को लेकर भी एक पोर्टल बना था। मैं बताने चला हूँ आपको कि महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा 112 जिस पर आप कॉल करते हैं तो आपको पुलिस की सहायता मिल जाती है। आखिर क्या है 112 और क्या क्या बदलाव किए गए इसके अंदर, और क्यों ज़रूरत पड़ी इन बदलावों की, और अगर अब कभी भविष्य में कभी इनकी ज़रूरत पड़ी तो क्या सरकार उन बदलावों के लिए कितना तैयार है। चाहे दिन हो या फिर अंधेरी रात, आज प्रदेश के अंदर बेटियां बेधड़क होकर स्कूल, कॉलेज अथवा अपने कार्यस्थल पर आती जाती हैं। हालांकि इसके बावजूद भी कई बार घटनाएं घट जाती हैं, हादसे हो जाते हैं, लेकिन अगर उस हादसे पर और वारदात पर अपराधियों को पकड़ लिया जाए तो मान लिया जाता है कि कहीं पुलिस की जो कमी थी उसको कंट्रोल कर लिया गया। क्योंकि प्रदेश सरकार ने न सिर्फ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का एक स्लोगन दिया, एक नारा दिया, इसको सार्थक किया जाए, इसके सार्थक परिणाम आए, इसके भी प्रयास किए। और वो खाली प्रयास हुए नहीं, प्रयास होते दिखे भी सही। मान सकते हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई डायल 112 सुविधा बेटियों की सुरक्षा के लिए, और इसके साथ साथ बेटियां खुद को बोल्ड तरीके से सामने ला सकें, बता सकें कि हम किसी से कम नहीं हैं, और बेटियां चाहे वो अपने कार्यस्थल पर हों, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी आती जाती हों, उनके अंदर से डर का माहौल खत्म हो सके। 112 उसके अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। वैसे तो प्रदेश की मनोहर सरकार डायल 112 पर सभी सुरक्षा प्रणालियों को जोड़ रही है। इस नंबर पर लोग तत्काल आपातकालीन सहायता का लाभ भी उठा रहे हैं। डायल 112 महिलाओं की सुरक्षा में पहले से ही बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता रहा है, लेकिन अब हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहल पर और इसके साथ साथ हरियाणा पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर की देखरेख में इस डायल 112 को सुरक्षा कवच के रूप में विकसित कर दिया गया है। पहले आपातकाल की स्थिति में पुलिस सहायता, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए अलग अलग हेल्पलाइन नंबरों पर डायल करना पड़ता था।
सुविधा तो तब भी मिलती थी, लेकिन होता ये था कि कई बार पीड़ित व्यक्ति तक सहायता पहुंचने में बहुत देर हो जाती थी। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जुलाई 2021 में डायल 112 की शुरुआत की गई थी। किसी प्रकार की सहायता के लिए हमको घंटों घंटे लग जाते थे और कभी कभी तो दूर दराज गाँव में दिन भी बीत जाता था, तब जाकर के कहीं पुलिस की मदद मिलती थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि हमको एक नंबर दिया गया है 112, और इस 112 पर हम डायल करते हैं तो सीधा वो एक केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत जाके हमारी कॉल पहुंचती है और फिर जिस भी प्रकार का संकट हो उसको दूर करने के लिए हमें सहायता दी जाती है। चाहे वो हमारे यहाँ हरियाणा में है, बल्कि देश के हर प्रांत में इस 112 नंबर को और शुरू किया गया है। हम चाहे हरियाणा में हों, चाहे हरियाणा से बाहर हों, हम इस नंबर पर डायल करेंगे तो मैं निकटतम पुलिस स्टेशन के साथ जुड़ी हुई जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें से किसी न किसी गाड़ी का हमको ये लाभ मिलेगा। डायल 112 के शुरू होने से न केवल पुलिस की कार्यप्रणाली काफ़ी स्मार्ट हो गई है, बल्कि इसकी वजह से ज़रूरत पड़ने पर लोगों को पलक झपकते आपातकालीन सुविधाएं भी मिल जाती हैं। डायल 112 के संचालन के लिए पर्याप्त स्टाफ के साथ साथ प्रदेश में 630 अत्याधुनिक वाहन तैनात किए गए हैं। जो वाहन लगाए गए हैं उनके अंदर इस प्रकार के उपकरण लगाए गए हैं कि जिनसे कि आपातकाल की स्थिति में जरूरत पड़ने पर डायल 112 डायल होते ही सभी वाहन वायरलेस और जीपीएस से जो लैस हैं वो उन तक सूचना पहुंच जाती है। किसी प्रकार की आपातकालीन सूचना मिलने के तुरंत बाद वह वाहन मौके पर पहुंच जाता है, जिसके लिए समय निश्चित किया गया है लगभग 8 मिनट। डायल 112 आपातकाल की स्थिति में त्वरित सहायता पहुंचाने में तो काफ़ी कारगर साबित हो ही रहा है। साथ ही साथ इस सुविधा के शुरू होने से महिलाएं भी खुद को पहले के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित महसूस करने लगी हैं। आज की महिलाओं को भली प्रकार से पता है कि किसी प्रकार की यदि कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो अपने जेब से मोबाइल निकालकर डायल 112 करने पर तुरंत पुलिस पहुंच जाती है। जब ये एहसास होता है कि सुरक्षा मिल जाएगी, जब ये कहीं दिल के अंदर एक एहसास रहता है कि हम सुरक्षित हैं, तो उसके बाद में चाहे बेटियां हों, महिलाओं हों या पुरुष हों, उनको ये जानने के लिए किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी जेब में रखा हुआ मोबाइल उनका सहायक बनता है। डायल करते ही जब चंद मिनट में पुलिस पहुंच जाती है या सहायता मिल जाती है तो उसके बाद में हौसले बुलंद हो जाते हैं, और जब सहायता मिलने की उम्मीद होती है तो उसके बाद में उस एरिया के अंदर मनचले और असामाजिक तत्व महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की वारदात को अंजाम देने से पहले कम से कम 100 बार जरूर सोचते हैं। डायल 112 सिर्फ आपातकालीन स्थिति में सहायता पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा इस सुविधा का लगातार विस्तार भी किया जा रहा है। रात के समय कई बार सुनसान सड़कों पर यातायात के साधनों की बहुत कमी रहती है। कई बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं हो पाता। ऐसे में अगर रात के समय कार्यस्थल या शिक्षण संस्थान से लौटते समय या किसी आपातकालीन स्थिति में कोई महिला यातायात का साधन उपलब्ध नहीं कर पाती है तो वह डायल 112 पर फ़ोन कर मदद मांग सकती है। ऐसे में सूचना मिलते ही इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल तुरंत मौके पर पहुंचकर उस महिला को, उस बेटी को उसके घर पहुंचाने का काम भी करता है। डायल 112 को महिलाओं की सुरक्षा का अभेद कवच बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक और अहम फैसला किया है। जिस प्रकार से अभी हाल ही में नए डीजीपी आए शत्रुजीत कपूर, और उन्होंने फरीदाबाद और गुरुग्राम के अंदर मीटिंग भी की, उसके तहत अब काम के सिलसिले में या अन्य कारणों से रात के समय यात्रा करने वाली महिलाएं डायल 112 पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। ऐसे में डायल 112 पर रजिस्ट्रेशन करवाने वाली महिला का फ़ोन नंबर और डाटा स्थायी रूप से वहां फीड हो जाएगा। अगर कभी आपातकाल की स्थिति में रजिस्टर्ड नंबर से फ़ोन करने पर महिला को डायल 112 पर अपने संबंध में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायल 112 पर फ़ोन मिलाते ही पुलिस बिना समय गंवाए मदद के लिए पहुंच जाएगी। यात्रा के दौरान वो महिला जिसने सुरक्षा मांगी थी वो वाहन और उसके चालक का फ़ोटो खींचकर डायल 112 पर भी भेज सकती है। ऐसे में ज़रूरत पड़ने पर पुलिस महिला या वाहन चालक से आसानी से संपर्क कर सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश पर पुलिस ने कैब, ऑटो और अन्य सार्वजनिक वाहनों की यूनियनों से समन्वय स्थापित कर उन्हें महिला सुरक्षा के संबंध में सख्त निर्देश जारी करने शुरू किए हैं।
ऑटो और कैब चालकों का नाम और मोबाइल नंबर वाहन के भीतर और बाहर लिखने के निर्देश दिए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि ताकि यात्रा के दौरान महिला फ़ोटो खींचकर सारी जानकारी डायल 112 पर भेज सकें। और जब सुरक्षा के इस प्रकार के मुहैया इंतजाम हो जाएंगे तो उसके बाद मान लिया जाए कि अपराधों और वारदातों में कमी तो आएगी ही आएगी। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण बात ये होगी कि कार्यस्थल पर जाते हुए किसी भी महिला या बहन बेटी को ये सोचना नहीं पड़ेगा कि कहीं रात को आते हुए अगर देर हो गई तो वाहन का कैसे होगा। उन्हें कभी इस प्रकार का मन में शंका या भय नहीं सताएगा कि कहीं ऐसी वारदात ना हो जाए, कोई ऐसी कोई घटना ना हो जाए कि बुलाने पर पुलिस ना पहुंचे। यानी कि मान लिया जाए कि जिस प्रकार से डायल 112 को जिस प्रकार सुलभ बनाया गया कि मात्र 8 मिनट के अंदर एक श्योरिटी हो कि सहायता मिल जाएगी, तो उसके बाद में बुलंदी आना महिला के स्वभाव में निश्चित है। और जो आपके वीडियो में मैं पहले बताता रहा हूँ, जिसको आज भी बता रहा हूँ, हालांकि इन बातों से कुछ लोगों को इत्तेफाक नहीं हो सकता। और एक बात और होती है कि मानसिक एक स्थिति आदमी की सोच लेता है कि मुझे अगर विरोध करना है तो विरोध ही करेगा। लेकिन जिस प्रकार अन्य पोर्टल सहायता देने में सक्षम साबित हुए हैं, डायल 112 खासकर महिला सुरक्षा को लेकर हरियाणा सरकार की महिला सुरक्षा व्यवस्था के मामले को देखा जाए तो एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। और यही सोच होती है किसी व्यक्ति की बुलंदी की, जिसके आधार पर मैंने ये कहना शुरू किया कि बुलंद मनोहर बुलंद हरियाणा। आपके इस पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।